क्या आपको महसूस हो रहा है वो थकन, वो सुस्ती, वो आवाज़ जो आपके कान में कह रही है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमने पहले 20 दिन ज़ाया कर दिए, अब क्या बदलेगा? रमज़ान के आखिरी 10 दिन आ चुके हैं। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये आपके नफ्स और आपकी रूह के दरमियान आखिरी जंग है। अगर आप आज भी वही इंसान हैं जो यकुम रमज़ान को थे, तो याद रखें, आपका पुराना नफ्स जीत रहा है। इन मुबारक रातों में अपने दिल को हिदायत की रोशनी से मुनव्वर करें। तौबा, निदामत और सच्ची कहानियों के साथ अपनी आखिरत संवारने के लिए नॉलेज एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कहानी है उमर की, जो आपकी और मेरी तरह एक आम नौजवान था। उमर ने रमज़ान का आगाज़ बहुत जोश से किया था। उसने सोचा था कि इस बार वो अपनी ज़िंदगी बदल देगा। वो तिलावत करेगा, वो सजदों में रोएगा, वो अपने गुस्से और अपनी बुरी आदतों को छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही 20 दिन गुजरे, वो थक गया। उसके दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते गुजरने लगे और रातें सहरी के इंतज़ार में, फजूल बातों में। वो खुद से कहता, अभी तो बहुत वक्त है, आखिरी रातों में तौबा कर लूँगा। लेकिन वो अंदर से जानता था कि वो सिर्फ खुद को धोखा दे रहा है। तीसरा अशरा शुरू हो चुका था। मस्जिदें भरी हुई थीं, लेकिन उमर का दिल खाली था। एक रात वो आईने के सामने खड़ा हुआ। उसे अपनी आंखों में वो पुराना उमर नजर आया। वही सुस्त, वही लापरवाह, वही जो हमेशा कल पर काम छोड़ देता था। उसे खौफ महसूस हुआ कि अगर ये रमज़ान भी गुजर गया और वो न बदला, तो शायद वो कभी नहीं बदल सकेगा। क्या मैं वाकई इतना कमज़ोर हूँ कि अपने मोबाइल और अपनी नींद के लिए अल्लाह के लिए नहीं छोड़ सकता? उसने सोचा। उसके कंधों पर पछतावे का बोझ बढ़ता जा रहा था। उमर मस्जिद के एक कोने में बैठा था। वहाँ उसने एक बूढ़े शख्स को देखा, जिनका नाम बाबा उस्मान था। बाबा उस्मान की कमर झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी कीमती खजाने की तलाश में हो। उमर ने पूछा, बाबा, आप इस उम्र में इतनी हिम्मत कहाँ से लाते हैं? मैं जवान होकर भी हिम्मत हार रहा हूँ। बाबा उस्मान मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये आखिरी 10 दिन दौड़ने के दिन हैं। ये लैलतुल कद्र को ढूंढने के दिन है। तुम जिस्म से नहीं, अपने गुनाहों के बोझ से थक रहे हो। अपने नफ्स से कहो कि अब बस बहुत हो गया। अगर तुम इन 10 रातों में जाग गए, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी की नींद सुकून में बदल जाएगी। वो अल्फाज उमर के दिल में तीर की तरह लगे। उसने महसूस किया कि शैतान उसे ये बावर करवा रहा है कि वो काफ़ी अच्छा नहीं है। उसने वुज़ू किया और इस बार पानी के हर कतरे के साथ उसे लगा जैसे उसकी सुस्ती धुल रही है। उसने अपना फ़ोन बंद किया और उसे दूर रख दिया। उसने फैसला किया कि इन आखिरी रातों में वो अपने पुराने नफ्स को दफन कर देगा। उस रात उमर ने पहली बार वो सुकून महसूस किया जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू उसे कमज़ोर नहीं, बल्कि ताकतवर बना रहे थे। दोस्तों, रमज़ान का तीसरा अशरा हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है। ख़त्म करना शुरू करने से ज़्यादा अहम है। बहुत से लोग जोश में आगाज़ करते हैं, लेकिन सिर्फ फातिह वो होते हैं जो आखिरी लाइन तक हिम्मत नहीं हारते। नफ्स कहेगा सो जाओ, ईमान कहेगा जाग जाओ। नफ्स कहेगा तुम गुनहगार हो, अल्लाह कहेगा मैं गफूरुर रहीम हूँ। ये 10 रातें आपको अपनी पहचान बदलने का मौका देती हैं। ये सिर्फ मग़फ़िरत के दिन नहीं, ये खुद को दोबारा दरियाफ्त करने के दिन है। आज रात जब सूरज ढलेगा, तो खुद से एक सवाल करना, क्या मैं वही बनकर निकलूँगा जो मैं था, या मैं वो बनूँगा जो अल्लाह मुझे देखना चाहता है? वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है। इन आखिरी रातों को ज़ाया मत होने दें। अपने रब को मना लें, खुद को पा लें। अगर इस कहानी ने आपके दिल पर दस्तक दी है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ीद कहानियों के लिए नॉलेज एंड स्टोरी सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपकी इन रातों को कबूल फरमाए।